नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मास्टर वेब नॉवेल स्टोरी पर आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण सूचना, हमारी कहानियां और पात्र पूर्णतः काल्पनिक हैं, या फिर हम ऐसा ही दावा करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी कहानी आपके जीवन से मेल खाती है, तो शायद आप हीरो हैं या फिर हमें पता नहीं। हमारा उद्देश्य आपको हंसाना, रुलाना और कभी कभी तो सोचने पर मजबूर करना। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपत्ति और शिकायत, अगर आपको लगता है कि हमारी कहानी से आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, तो हमें बताएं। हम आपको एक बड़ा सा माफी मांगेंगे और शायद एक चॉकलेट भी भेजेंगे। तो क्या आप तैयार हैं हमारी कहानियों का आनंद लेने के लिए? तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानियां पसंद आएंगी। अध्याय 3 लड़की। अभी कुछ ही देर पहले सूरज डूबा था जब हन्ना गहरी नींद में सो गई। वह अपने माँ बाप के बीच लेटी हुई थी और चारों तरफ शांति और सुकून था। उनकी यह खामोश नींद तब टूटी जब एक गोली सामने के दरवाजे के ताले को चीरती हुई निकली। दरवाजा तुरंत तोड़ दिया गया और 1 दर्जन से ज्यादा बदमाश उनके घर में घुस आए। उसके पिता ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जबकि उसकी माँ उसे पकड़कर बेडरूम की खिड़की से बाहर धकेलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन किसी ने उसके पिता को लोहे की छड़ से गिरा दिया और 2 बदमाशों ने उसे और उसकी मां को पकड़कर वापस कमरे में खींच लिया। हन्ना ने अपनी मां को चीखते चिल्लाते देखा और उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। बेहद डरी और सहमी हुई हन्ना ने खिड़की से मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज चीख के बीच में ही रुक गई क्योंकि हन्ना के मुंह पर जबरदस्ती कपड़ा दूंस दिया गया था। वह एक पल के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन उसके माता पिता के संघर्ष की आवाजें धीरे धीरे कम होती गईं। उसकी अंतरात्मा क्षीण हो गई और फिर सब कुछ अंधकारमय हो गया। जब हन्ना उठी तो वह और उसकी माँ एक छोटी सी खिड़की रहित कमरे में 2 एल्यूमिनियम कुर्सियों पर एक साथ बंधे हुए थे, जो एक ही टॉर्च की रोशनी से जलाया गया था। उसकी बाईं ओर एक दीवार पर एक बड़ा दर्पण था और विपरीत दीवार पर एक धातु का दरवाजा था। इसके अलावा कमरे में अंधेरा था और पूरी तरह से खाली था। हन्ना को पता नहीं था कि वे कितने समय तक कैद थे, और उसकी मां बेहोश रही, चाहे उसने उसे जगाने के लिए क्या करने की कोशिश की। हन्ना चौंक गई जब धातु का दरवाजा अचानक खुल गया और एक काला टी शर्ट वाला एक बड़ा लंबा आदमी अंदर आया। हन्ना बोलने से बहुत डरती थी और वह बस इतना कर सकती थी कि वह आदमी उसकी मां के पास गया, उसकी ठुड्डी पकड़ ली और यह देखने के लिए अपना सिर उठाया कि क्या वह जाग रही है। हन्ना ने देखा कि उसकी मां की दाहिनी आंख पर एक बड़ी गांठ थी और उसके गाल से कुछ सूखा खून टपक रहा था। मां को ऐसी हालत में देखकर उसका दिल दुखता था। वह आदमी गुर्राया, अप्रसन्न लग रहा था और हन्ना की ओर मुड़ गया। उसने मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। उसने उसे कुर्सी से नहीं खोला, बल्कि उसे और कुर्सी को एक बड़े हाथ से उठाया। फिर वह उसे मंद कमरे से बाहर और एक अंधेरे दालान में ले गया। हन्ना ने फुसफुसाते हुए पूछा, डब्ल्यू, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? क्या मेरी माँ ठीक है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उस आदमी ने उसे पहचाना भी नहीं और बस मंद दालान में लकड़ी काटना जारी रखा। कुछ क्षण बाद वे एक और दरवाजे पर पहुंचे, जिसके बगल में 2 लोग धातु के चमगादड़ और एक आग की रोशनी वाली मशाल पकड़े हुए थे। हन्ना के सबसे करीबी आदमी के कूल्हे पर पिस्तौल भी थी। बिना शब्द के उन्होंने दरवाजा खोला और हन्ना को अंदर ले जाया गया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके पिता उसके चारों ओर 4 अन्य गैंगस्टरों के साथ खड़े थे। कमरा पुराने कंप्यूटर डेस्क से सटा हुआ था और हर जगह पीले फफूंदी लगे कागज बिखरे हुए थे। पीले रंग का टैंक टॉप और काले और सफेद धारीदार पैंट पहने एक पूरी तरह से गंजा मुंडा आदमी अपने पिता पर चिल्लाते हुए उसके सिर के पीछे एक काली पिस्तौल पकड़े हुए था। मैं आपको आखिरी बार बताऊंगा, अभी कंप्यूटर को ठीक करें, उनकी आवाज में हिस्पैनिक लहजे में था, जो इस शहर में सुनना असामान्य था। हन्ना के पिता की आवाज लड़खड़ा गई क्योंकि उन्होंने जवाब दिया, मैं नहीं कर सकता। आपने मुझे जो हैंड चार्जर दिया है वह इसे चालू रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे परवाह नहीं है, बस वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं ताकि हम देख सकें कि यह इस बेवकूफ बांध के ब्लूप्रिंट के बारे में क्या कहता है। पीले टैंक टॉप गैंगस्टर चिल्लाया। बड़े आदमी ने हन्ना को मोटे तौर पर नीचे रख दिया और कुर्सी फर्श पर गिर गई। आवाज सुनकर गैंगस्टर और उसके पिता उनकी ओर देखने लगे। हन्ना को बंधे हुए देखकर उसके पिता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पहले कभी उसके चेहरे पर ऐसा भाव नहीं देखा था और इससे वह और भी डरा गई। वह वहां है, पीले टैंक टॉप गैंगस्टर ने अपनी बाहें खोलते हुए कहा, क्योंकि वह उसकी ओर बढ़ रहा था। आपके पिताजी जिद्दी हो रहे हैं और हमें आपकी जरूरत है कि आप उन्हें हमारी मदद करने के लिए मनाएं। हन्ना के बगल में एक स्टॉप पर आकर वह उसके पिता का सामना करने के लिए मुड़ा। फिर लापरवाही से काली पिस्तौल को उसके सिर पर उठाते हुए वह बुरी तरह से मुस्कुराया। गोल बंदूक की बैरल उसकी खोपड़ी पर जोर से टकराई और इससे वह झपकी गई।
हन्ना के पिता सदमे और डर में हकलाते रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं इसे चलाने की कोशिश करूंगा, बस मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाओ। वह जल्दी से कंप्यूटर की ओर मुड़ गया और क्रैक को हैंड चार्जर की ओर घुमाना शुरू कर दिया। हाथ जनरेटर की सीटी कमरे में भिनभिनाते मधुमक्खियों के छत्ते की तरह लग रही थी। कंप्यूटर स्क्रीन अचानक नीली चमक उठी और एक बार बीप बजाई, यह संकेत देते हुए कि यह बिजली दे रहा था। उसके पिता 1 सेकंड के लिए रुके और हैंड जनरेटर को अनप्लग कर दिया और फर्श पर कार की बैटरी से जुड़े पावर कॉर्ड को टटोल कर रख दिया। फिर उसने इसे कंप्यूटर में प्लग कर दिया, इससे पहले कि यह बंद हो सके। 1 सेकंड के विभाजन के बाद एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई दी। अच्छा काम, मैंने तुमसे कहा था कि यह काम करेगा, पीले टैंक टॉप गैंगस्टर ने अभी भी हन्ना के सिर पर पिस्तौल पकड़े हुए कहा। अब लॉगिन करें ताकि हम ब्लूप्रिंट प्राप्त कर सकें। उसके पिता घबराहट से पसीना बहा रहे थे क्योंकि वह कंप्यूटर की चाबियों पर उत्साह से टाइप कर रहे थे। उसने एंटर दबाया और एक असफल लॉगिन त्रुटि दिखाई दी। उसने इसे फिर से आजमाया, वही परिणाम। जल्दी आओ, पीले टैंक टॉप गैंगस्टर ने पकड़ लिया। उसने अचानक हन्ना के सिर के ऊपर से पिस्तौल को झटका दिया और ट्रिगर खींच लिया। उसे ले लो। छत में एक छेद दिखाई देने के साथ हन्ना चिल्लाई। छत के टुकड़े और धूल उसके चारों ओर धीरे धीरे बिखरे हुए फर्श के बीच बिखर गए। फिर पिस्तौल को वापस उसके सिर पर रखकर उसने उसके जीवन को और अधिक क्रूरता के साथ खतरे में डालने के लिए उसके मैले लाल रंग के बालों को पकड़ लिया। बंदूक की गोली से डर के मारे कूदते हुए उसके पिता ने अपनी बेटी के जीवन के लिए विनती करना जारी रखा, कृपया प्रतीक्षा करें। मुझे आखिरी बार लॉग ऑन किए हुए कई साल हो गए हैं। मैं वादा करता हूं कि आप जो चाहते हैं वह आपको मिलेगा। उसने एक बार फिर कंप्यूटर पर टाइप किया और इस बार उसे पासवर्ड सही मिला। स्क्रीन सफेद चमक रही थी और कई आइकन दिखाई दिए। स्क्रीन के बैकग्राउंड पर नीले अक्षरों में लिखा था, मेपल वैली पुलिस डिपार्टमेंट। जाहिर है यह इमारत पुलिस स्टेशन थी और हन्ना का आश्चर्य भी था, उसके पिता एक पुलिस अधिकारी रहे होंगे। उसने उसे यह पहले कभी नहीं बताया था, लेकिन यह रहस्योद्घाटन उसकी चिंताओं में से कम था। पीले टैंक टॉप गैंगस्टर ने काली टी शर्ट में आदमी की ओर रुख किया, महिला को आगे ले आओ। उस आदमी ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। हन्ना के पिता फाइलों की एक श्रृंखला के माध्यम से क्लिक कर रहे थे। उसकी आंखों ने सही फाइल पर क्लिक करने के लिए स्क्रीन को स्कैन किया। कुछ ही क्षणों में काली टी शर्ट वाला हन्ना की मां के साथ लौट आया। वह अब जाग रही थी, लेकिन उस आदमी ने उसका गला घोंट लिया था। उसने उसे पीले टैंक टॉप गैंगस्टर के दूसरी तरफ रखा, जिसने फिर हन्ना के सिर से अपने दूसरे हाथ में काली पिस्तौल को बदल दिया और उसे अपनी मां के सिर पर इशारा किया। जल्दी करो मिस्टर पुलिसकर्मी। पीले टैंक टॉप गैंगस्टर ने अपनी मां के सिर पर बंदूक को शातिर तरीके से थपथपाते हुए कहा। हन्ना की माताओं के रोने के कारण उसके पिता को जितनी जल्दी हो सके गति तेज हो गई। हमेशा के लिए जो महसूस हुआ, उसके बाद हन्ना के पिता ने पीले टैंक टॉप गैंगस्टर की ओर रुख किया और अपने हाथों को एक साथ जोड़कर कहा, मुझे यह मिल गया, अब कृपया मेरे परिवार को जाने दें। मैंने वह सब कुछ किया जो आप चाहते थे। एक दुबला पतला गैंगस्टर जिसका बाल मुलेट जैसा था और जिसने नारंगी रंग का धूप का चश्मा पहना हुआ था, स्क्रीन देखने के लिए आगे बढ़ा। फिर जब उसने बात की तो वह हिप्पी लहजे में बोला, हाँ बॉस, यही है, बिल्कुल सही। पीले टैंक टॉप वाला गैंगस्टर मुस्कुराया, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान पुलिसकर्मी। उसने पुनः हैना की मां के सिर पर बंदूक तान दी। उसकी मां के सिर से खून की धार बह रही थी और हड्डियों और मांस के टुकड़े जमीन पर बिखर रहे थे। उसके पिता चिल्ला पाते इससे पहले ही पीले टैंक टॉप वाले गैंगस्टर ने अपनी काली पिस्तौल उन पर तान दी और बाकी बची हुई पिस्तौल उनकी छाती में उतार दी। हन्ना का दिमाग जम गया जब उसने अपने पिता को जमीन पर गिरते और वहीं मरते हुए देखा। हन्ना डरावनी होकर चिल्लाई। काले रंग की टी शर्ट वाले ने उसके सिर पर जोर से थप्पड़ मारा, जिससे वह और एल्यूमिनियम की कुर्सी दोनों जमीन पर गिर गई। इतनी जोर से मारा जा रहा है, हन्ना चुप्पी में दंग रह गई थी। वह अभी भी अपने पिता को उससे दूर की ओर मुंह करके गतिहीन लेटे हुए देख सकती थी। काली टी शर्ट वाला आदमी काम खत्म करने के लिए उसके सिर पर पेट भरने ही वाला था कि पीले रंग के टैंक टॉप गैंगस्टर ने उसे रोक दिया। रुको, मुझे उसके साथ कुछ और मनोरंजक करना है। फिर उसने एक हल्की हंसी दी। उसे बाहर खींचो। काली टी शर्ट वाले ने चुपचाप सिर हिलाया। फिर अपना पैर नीचे करते हुए उसने बाहर जाने वाले बाकी गैंगस्टरों का अनुसरण करने के लिए छोटी लड़की की कुर्सी पकड़ ली। अब सूर्यास्त हो चुका था, जिसका अर्थ है कि हन्ना पूरी रात और दिन वहां थी, लेकिन वह नोटिस नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों के सामने अपने माता पिता की हत्या को देखने का सदमा बहुत ज्यादा था। 2 बड़े कुत्ते बाड़ से बंधे हुए थे और उस समूह को आते देख वे जोर जोर से भौंकने लगे। उनकी पसलियां साफ दिखाई दे रही थीं और गुंडे यह समझकर हंस पड़े कि उनके नेता का क्या इरादा है।
अब चलो निष्पक्ष होकर लड़की को भागने का मौका देते हैं, पीले टैंक टॉप वाले गैंगस्टर ने हन्ना की पट्टियां खोलते हुए समझाया। उसने उसके कीचड़ से सने लाल बालों को पीछे से पकड़ा और उसके गाल पर थपथपाया। अब मैं तुम्हें भागने के लिए 10 तक गिनती देता हूं और फिर मेरे कुत्तों को खाना चाहिए, ठीक है? फिर गैंगस्टर ने उसे छोड़ दिया, लेकिन वह इतनी डरी और सदमे में थी कि वह पुलिस स्टेशन की पार्किंग में पड़े मलबे के ढेर की ओर लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ सकी। वह सुन सकती थी कि उसके पीछे आदमी अब भी हंस रहे थे और उसके चेहरे पर बेरोकटोक आंसू बह रहे थे। फिर उसने पीले टैंक टॉप वाले गैंगस्टर को 10 चिल्लाते सुना और कुत्तों को छोड़ दिया गया। उसका दिमाग उसे बचाने के लिए बेताब था। वह एक छोटे से हरे पानी के पाइप में कूद गई, तभी कुत्तों ने उसे झपटना शुरू कर दिया। उसकी चीख पाइप में भयानक रूप से गूंज उठी। उसी समय पाइप में सो रहा एक रैकून जाग गया और आश्चर्य से पाइप से बाहर कूद गया। दोनों कुत्तों ने तुरंत रैकून को मार डाला और उसे खाते हुए खून और रोए चारों तरफ बिखर गए। गैंगस्टर इतनी जोर से हंस रहे थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हना कहाँ कूद गई है, लेकिन उसकी चीख और कुत्ते की हरकतों को देखकर उन्हें लगा कि कुत्ते उसे खा रहे हैं। जब कुत्ते वापस उनके पास आए तो उनके थूथन खून से सने हुए थे, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि हना मर चुकी है। वे जल्द ही पुलिस स्टेशन के अंदर वापस चले गए और अपनी योजना के अनुसार काम करने लगे। हालांकि हन्ना अभी भी चुपचाप रो रही थी। वह घंटों तक पाइप से नहीं हिली और रात काफी समय तक गिर चुकी थी। उसका दिमाग खाली था, लेकिन किसी तरह उसका शरीर उसके लिए आगे बढ़ रहा था। पाइप को पीछे छोड़कर वह पार्किंग स्थल से सड़क की ओर लक्ष्यहीन रूप से भटकने लगी। हन्ना अब घंटों तक सड़कों पर भटक रही थी, पूरी तरह से खो गई थी। वह पहले कभी शहर के इस हिस्से में नहीं गई थी। इमारतें भंडारण इकाइयों, गोदामों या बस शिपिंग कंटेनरों के ढेर का मिश्रण थीं। उसके भटकने के दौरान जंग लगे ट्रक और मलबा सड़कों पर बिखरा हुआ था, जिससे उसका रास्ता और भी भ्रमित हो गया था। कभी कभी बादलों के माध्यम से पीली चांदनी से पता चलता है कि इमारतों में कुछ स्थायी निवासी थे और रात में उनकी हड्डियां सफेद चमकती थीं। हन्ना कांप उठी और उसने अपनी बाहों को कसकर जकड़ लिया। वह जितनी जल्दी और चुपचाप चल सकती थी, चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके नंगे कदमों की आहट धातु की इमारतों से टकराकर धीरे धीरे गूंज रही थी। वह बिल्कुल अकेली थी और भाग रही थी, लेकिन कहाँ भाग रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह तक कोहरे में हन्ना और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई थी और खो गई थी जब उसे अचानक पता चला कि वह शहर के बाजार में भटक गई है। आखिरकार वह किसी जानी पहचानी जगह पर पहुंच गई थी। वह चौराहे पर कदम रखने ही वाली थी कि अचानक एक पैर अचानक आया और उसे ठोकर लग गई। वह सिर के बल एक गहरे कीचड़ भरे गड्ढे में गिर गई। उसके चारों ओर हंसी फूट पड़ी। उसने कीचड़ भरे गड्ढे से ऊपर देखा तो 7 आदमी और 2 औरतें उस पर हंस रहे थे। तभी किसी ने उस पर एक बोतल फेंकी, लेकिन चूक गई और पानी में गिरकर फिर से उस पर जा गिरी। हंसी जारी रही और वह रोने लगी और घबराकर इधर उधर किसी की मदद के लिए देखने लगी। तभी उसने एक औरत को देखा जो काले बालों वाली लोमड़ी जैसी खूबसूरत थी और एक शराबखाने से उसे घूर रही थी। उनकी नजरें मिलीं और हन्ना को लगा कि उसे उस औरत की ठंडी धूसर आंखों में उम्मीद दिखाई दे रही है। औरत उठी और मुस्कुराई, लेकिन उसमें कोई खास दोस्ताना भाव नहीं था और हन्ना की उम्मीदें जल्दी ही फीकी पड़ गईं। पास आ रही औरत की आंखों में अब चमक ऐसी लग रही थी मानो वह किसी को भी मार डालने को तैयार हो और वह सीधे उसकी तरफ आ रही हो। अध्याय 4 गिरोह। खूबसूरत महिला वहां आई जहां गैंगस्टर पोखर में कापती लड़की को देखकर नशे में हंस रहे थे। उसने उत्सुकता से लाल बालों वाली लड़की को देखा और इसके बावजूद कि वह गंदे पानी से टपक रही थी, उसकी गहरी तन की त्वचा उसके आसपास के अन्य लोगों की तुलना में अद्वितीय थी। यह लगभग ऐसा था जैसे लड़की को धूप से तन नहीं मिला, नहीं जन्म से। हालांकि यह महिला के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, यह बेचारी लड़की के चेहरे पर डर था। एक छोटी लड़की की कापती सुस्त हरी आंखों में उकेरा गया आतंक कुछ ऐसा था जिसे महिला ने पहले देखा था, अनगिनत बार, वास्तव में तीसरे विश्व युद्ध के दौरान और उसके दौरान। यह पूर्ण हानि, आतंक और अविश्वास का रूप था। एक बच्चे को कभी भी चीजें नहीं जाननी चाहिए। लापरवाही से सबसे करीबी पुरुषों में से एक के कंधे पर हाथ रखते हुए महिला ने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? वह आदमी नशे में उसकी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर एक बेवकूफी भरी मुस्कान थी। मैट ने इस लड़की को चलते देखा और उसे ठोकर मार दी। हाँ, वो नदी में फेंके गए पत्थर की तरह गड्ढे में गिर गई। छपाक। महिला हालांकि अभी भी शांत थी, उसने अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत कर ली। ओह हाँ, आदमी ने औरत के चेहरे पर जोर से सांस छोड़ते हुए जवाब दिया। उसकी सांसों से शराब की बू आ रही थी। महिला ने जिज्ञासा भरी नजर से उसकी ओर देखा, वह इस तरह गिर गई। फिर उस महिला ने शराबी को जोर से बड़े गड्ढे की ओर धकेला और उसी पल उसके पैर पर पैर रख दिया, जिससे वह कीचड़ भरे पानी में सिर के बल गिर पड़ा।
गड्ढा इतना गहरा था कि उसका सिर पूरी तरह डूब गया और वह हांफता हुआ और हाथ पैर पटकते हुए ऊपर आया। यह देखकर पोखर के आसपास के कुछ अन्य लोग अपने दोस्त को खड़े होने के लिए संघर्ष करते हुए इधर उधर छींटे मारते हुए देखकर हंस पड़े। हालांकि वह इतना नशे में था कि वह कीचड़ भरे पानी में असहाय होकर फिसलता और लड़खड़ाता रहा। देख रहे दो गैंगस्टर जो शराब से इतने प्लास्टर नहीं थे, पागल हो गए। वे अपने बारे में एक खतरनाक अरोरा के साथ महिला के पास पहुंचे। सबसे पहले लाल शर्ट में एक छोटा लड़का बोल रहा था, आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि हम कौन हैं? हम मैड डॉग्स का हिस्सा हैं। दूसरे ने गुस्से से उसकी छाती थपथपाते हुए कहा। उसके पास एक नीली और काली धारीदार शर्ट थी और एक आंख के नीचे एक टीयर ड्रॉप टैटू था। यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है तो बेहतर होगा कि आप हमसे माफी मांगने का एक तरीका सोचें। आप मुझे समझते हैं? महिला ने अपनी भूरी आंखें घुमाईं। माफी मांगना? आप जैसे दो तिलचट्टे के लिए कभी नहीं। नीली और काली धारीदार शर्ट वाले आदमी ने उसकी तरफ घमंड से उंगली उठाई। अरे लड़कों, यह अजीब लंबी लड़की खुद को कुछ खास समझती है। हम तुम्हें दिखा देंगे कि हम कोई बदमाश नहीं हैं। वह उस औरत को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने अचानक उसका बायां हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर और बाईं ओर मोड़ दिया, जब तक कि उसकी कोहनी टूट नहीं गई। वह दर्द से चीख पड़ा और अपनी मुड़ी हुई कोहनी को पकड़ लिया। फिर बिना एक पल भी गवाए उसने उसे उसके ठीक पीछे खड़े लाल शर्ट वाले आदमी पर लात मार दी। वे दोनों एक साथ गिर पड़े। दूसरे शराबी बदमाशों ने यह देखा और गालियां बकने लगे और उस आक्रामक औरत पर हमला करने की कोशिश करने लगे। तभी इस आमतौर पर शांत रहने वाली बाजार की सड़क पर अफरा तफरी मच गई। हन्ना ने संघर्ष किया और कीचड़ के पोखर में इधर उधर फिसल गई। खतरनाक लड़ाई से खुद को दूर करने के लिए थोड़ी सफलता के साथ कोशिश की। आखिरकार हन्ना इसे बाहर निकालने में कामयाब रही और वह जल्दी से पास के एक अतिप्रवाह वाले कूड़ेदान के पीछे रेंग गई। कूड़ेदान की सीमित सुरक्षा से हन्ना ने देखा कि सड़क पर लड़ाई आगे बढ़ रही है। हालांकि वह डरी हुई थी, हन्ना दूर नहीं देख सकती थी क्योंकि सुंदर महिला बहुत अद्भुत थी। एक बियर की बोतल महिला के सिर के पास से गुजरी और उसके फेंकने वाले ने उस पर मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन वह बस पीछे हट गई और उसके हाथ को दूर धकेल दिया, जिससे वह उसके पास से ठोकर खा गया। उसके दाहिनी ओर एक और लंबे आदमी ने एक स्विच ब्लेड निकाला और उसके पेट पर कई बार वार करने की कोशिश की। बस शांति से पीछे हटते हुए वह आसानी से हर अनाड़ी हड़ताल से बचती थी। लंबा आदमी निराश हो गया और उसने उसकी आंत पर एक छुरा घोंप दिया। महिला ने अपना मौका देखा और उसकी कलाई को पकड़कर उसने ब्लेड को खड़खड़ाने के लिए एक तेज झटका दिया। फिर उसने उसे आंत में जकड़ लिया, जिससे हवा निकल गई। पोखर में मौजूद दो महिलाएं भी चिल्लाते हुए मधुशाला में भाग गई थीं और तीन भारी सेट वाले पुरुष लकड़ी से बाहर आ गए थे। उनमें से दो के हाथ में धातु के चमगादड़ थे, जिनके चारों ओर कांटेदार तार लिपटे हुए थे, और दूसरे के पास एक छोटी फायरमैन की कुल्हाड़ी थी। महिला इन सुदृढ़ीकरण के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। उसने बस अपनी पकड़ में घुमावदार लंबे आदमी को एक तरफ फेंक दिया और उसने इस कार्य को बहुत आसान बना दिया। उस पल में पीछे से जिस आदमी ने उस पर बियर की बोतल को चकमा दिया था, उसने उसे कमर के चारों ओर से संभालने और उसे जमीन पर खींचने की कोशिश की। हालांकि जब वह उससे टकराया तो वह एक कदम भी नहीं हिलाई। उसने केवल उसकी ओर देखा और दयापूर्ण दृष्टि से मुस्कुराई, क्या आपके पास इतनी ताकत थी? फिर उसने उसे उसकी बेल्ट और गर्दन के पिछले हिस्से से मजबूती से पकड़ा और उसे शराब खाने से बाहर आ रहे तीन आदमियों की ओर आसानी से उछाल दिया। वह लगभग 6 मीटर ऊपर उड़ गया। शराब खाने के आदमी अपने साथी के उड़ते हुए शरीर से बचते हुए आश्चर्य से पीछे हट गए। उस आदमी का लड़खड़ाता हुआ शरीर जमीन पर गिरा और फुटपाथ पर फिसलते हुए उसका सिर शराब खाने के प्रवेश द्वार की सबसे निचली सीढ़ी से टकराया। जैसे ही वह रुका, साफ जाहिर था कि वह बेहोश हो गया था। बदमाशों ने अपना रुख बदला और अब वे गली में सावधानी से उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उस औरत के पीछे से पोखर के पास खड़े बाकी नशे में धुत बदमाशों ने उसे तेजी से घेर लिया। अब उसके आगे 3 हथियारबंद आदमी थे, उसके पीछे 5 नशे में धुत आदमी और 2 जमीन पर बेहोश पड़े थे। बाजार और गली मोहल्लों से दर्जनों दर्शक अब उत्सुकता से लड़ाई देखने लगे थे, लेकिन उन्होंने दूरी बनाए रखी। ऐसा रोज नहीं होता कि कोई पागल कुत्तों को दिन के उजाले में खुलेआम चुनौती दे। अरे चलो 10 बनाम 1। तो फिर मुझे अपनी हैंडीकैप उतार देनी चाहिए, महिला ने अपनी पीठ से ताबूत उतारते हुए सोचा। फिर उसने उसे जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरा दिया। दर्शकों ने जब सुना कि यह कितना भारी लग रहा था तो बुदबुदाने लगे, मानो सिर्फ ताबूत पहनना ही काफी नहीं था। किसी चीज से ऐसी धमक की आवाज आना ही इसका मतलब हो सकता है कि उसका वजन बहुत ज्यादा है। फिर भी वह इसे पहने हुए ही पूरे समय संघर्ष कर रही थी। एक
तो फिर आओ, औरत ने मजाकिया अंदाज में हाथ से इशारा करते हुए चुनौती दी। देखते हैं बड़े बदमाश क्या कर सकते हैं। अब गुंडे भड़क गए थे और हथियारबंद लोग पहले उस पर टूट पड़े। उसके बाईं ओर पहले आदमी ने उसके सिर पर बल्ला घुमाया, लेकिन उसने शांति से पीछे हटकर उसे चकमा दे दिया। उसके दाईं ओर दूसरे आदमी ने अपनी कुल्हाड़ी से उस पर वार किया जब वह पीछे हट रही थी, लेकिन उसने खतरे में पड़ने से पहले ही उसे आते हुए देख लिया। जैसे ही कुल्हाड़ी सड़क के फुटपाथ से टकराई, महिला ठीक समय पर पीछे झुक गई और चारों तरफ चिंगारियां उड़ने लगीं। फिर तीसरे आदमी ने उस पर बल्ला घुमाया, जिससे वह कुल्हाड़ी से बचकर सीधी खड़ी हो गई। बिना घबराए महिला ने हाथ बढ़ाकर बल्ला पकड़ लिया, लेकिन कांटेदार तार से बाल बाल बच गई। महिला ने उपहासपूर्ण हंसी हंसते हुए कहा, आप एक बूढ़ी औरत की तरह झूलती हैं। क्या आप इससे बेहतर नहीं कर सकती? तुम कहाँ देख रहे हो? पहला हथियारबंद गैंगस्टर उसके पीछे से चिल्लाया। तीसरे सशस्त्र गैंगस्टर की कमजोर पकड़ से बल्ला छुड़ाते हुए महिला ने उसके आने वाले वार को रोकने के लिए अपनी पीठ घुमाई। इंतजार। प्रभाव के झटके ने गैंगस्टरों के हाथों को डंक मार दिया और उसने झुनझुनी दर्द को दूर करने के लिए एक हाथ से अपना बल्ला छोड़ दिया। जैसे ही उसने किया, महिला ने उसे अपने चोरी के बल्ले से धुंधली गति से अपने सिर के किनारे पर देखा। वह जमीन पर गिर गया क्योंकि आदमी के सिर पर एक गहरी चाप जैसी छाप दिखाई दी, जैसे कि एक मार्शमैलो को काटने के साथ निकाला गया। वह आदमी निस्संदेह प्रहार से मारा गया था। कुल्हाड़ी ले जाने वाले आदमी ने चिल्लाया और फिर से उस पर कुल्हाड़ी घुमाई, लेकिन वह आसानी से झूले से बचने के लिए बड़े करीने से पीछे हट गई। फिर उसने उसे अपने घुटने के पीछे लात मारी, जिससे उसे अपने पैरों पर घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने चोरी के बल्ले को एक तरफ फेंकते हुए उसने उसे गर्दन और ठुड्डी से पकड़ लिया और फिर ऊपर की ओर मुड़ गया। क्रंच, उसकी रीढ़ की हड्डी जोर से चटक गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके पीछे से आखिरी निहत्था आदमी उसकी पीठ पर कूद गया। अन्य 5 नशे में धुत लोगों पर चिल्लाते हुए मदद करने और हमला करने के लिए सब कुछ देख रहा था। अपनी स्तब्धता को दूर करते हुए वे सभी उस पर दौड़ पड़े। महिला को उसकी पीठ पर बैठे लड़के ने जरा भी बाधित नहीं किया, बल्कि उसकी उपस्थिति पर नाराज दिख रही थी। इसलिए उसने केवल उसे अपनी बाह के गड्ढे के नीचे पकड़ लिया और जूडो शैली की चाल का उपयोग करते हुए उसे अपने कंधे पर पलट दिया। फिर बिना एक बीट छोड़े भी उसे एक भारी झटके के साथ जबड़े में लात मारी, जिससे वह बाहर निकल गया। अन्य 5 लोगों ने उस पर झूलों और प्रहारों की एक श्रृंखला बनाई। एक ने उस पर अपनी आखिरी बियर भी फेंक दी। हालांकि वे सभी अभी भी काफी नशे में थे और उनके सभी हमले पूरी तरह से बेकार थे। उसे उनमें से कुछ को चकमा देने की भी आवश्यकता नहीं थी। उसने बस आगे बढ़कर पहले आदमी को कनपटी पर घूंसा मारकर गिरा दिया। दूसरे आदमी को उसने कोहनी मारी और जबड़े पर घूंसा मारा। तीसरे गैंगस्टर को उसने इतनी जोर से सीने पर लात मारी कि वह पास की एक इमारत की दीवार से टकरा गया। उसका शरीर इतनी तेजी से उछला कि टक्कर के बाद दीवार की प्लास्टिक की साइडिंग पर उसकी स्पष्ट छाप रह गई। अपने सभी साथियों को इतनी आसानी से पिटता देख आखिरी 2 लड़के उस औरत के पास जाना छोड़कर भागने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। औरत ने एक आदमी को उसकी हुडी से पकड़ा और उसका सिर जमीन पर पटक दिया, जिससे वह घबरा गई। दूसरे आदमी को उसने आसानी से दौड़ाकर गिराया, ठोकर मारी और फिर अपने बूट से जमीन पर पटक दिया। औरत ने अपना बूट उसकी पीठ पर घिसा और घुटनों के बल उसके और पास आ गई। उसकी आवाज उस आदमी के कानों में बर्फ की तरह जम गई। सुनो बदमाश, तुम जिसके लिए काम करते हो उससे कहो कि ताबूत वाली औरत से दूर रहे, समझे? हाँ हाँ, उस आदमी ने महिला से हताश होकर कहा। उससे उतरकर वह चिल्लाई, अच्छा, अब प्राप्त करें। मुक्त होने के बाद आखिरी बचा हुआ घायल आदमी ऊपर उठा और सड़क पर अस्थिर रूप से जॉगिंग किया। यदि स्थिति की गंभीरता के लिए नहीं तो नशे में धुत आदमी को भागने की कोशिश करते हुए देखना हास्यास्पद हो सकता था। तेजी से मुड़ते हुए उसने एक लड़के को लात मारी जो सिर में उठ रहा था और उसका सिर लगभग सभी तरह से मुड़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। स्पष्ट रूप से उसके पास या तो सहानुभूति की कमी थी या वह बहुत नाराज थी। यह महिला हिंसा के लिए अजनबी नहीं थी और यह सभी देखने वाले लोगों के लिए अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट था। फिर वह पहले लड़के की ओर वापस चली गई जिसे उसने कोहनी पर घायल कर दिया था। उसे अपनी ओर वापस आते देख वह चिल्लाया और अपनी मुड़ी हुई बाह को पकड़कर भीड़ में भाग गया। महिला ने घृणा से खर्टी लिए और उसे अनदेखा करने का फैसला किया। देखने वाली भीड़ में से कुछ लोगों ने महिला की जय जयकार की, यह देखकर कि लड़ाई खत्म हो गई थी और गैंगस्टर हार गए थे। जबकि अन्य लोग आपस में बात कर रहे थे, महिला के हमलों की ताकत से उत्सुक थे। अधिकांश लोग यह देखकर डरे हुए थे कि इतने सारे लोगों को पीटा गया था या मार दिया गया था और जल्दी से बाजार छोड़ दिया गया था। महिला को कुछ सुन सकता था कि भीड़ किस बारे में बड़बड़ा रही थी। दर्शक सोच रहे थे कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि इस सामान्य दिखने वाली महिला में इतनी अमानवीय ताकत हो सकती है,
लेकिन उसने इस सारे हंगामे को नजरअंदाज कर दिया और बस अपने ताबूत में वापस चली गई और उसे वापस पहन लिया। हैना का मुंह आश्चर्य से खुला था और वह बस इतना सोच सकती थी अभी क्या हुआ। हन्ना ने तब देखा कि महिला मुड़ गई है और उसके लिए सही आने लगी। हन्ना हिल नहीं सकती थी, वह बहुत डरी हुई थी और बहुत थक गई थी। फिर वह महिला हैना की तरफ झुकी और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। पहले के विपरीत यह हरकत कोमलता और देखभाल के अलावा और कुछ नहीं दर्शा रही थी। उसने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते छोटी बच्ची, क्या तुम ठीक हो? मेरा नाम लिसा है।